ज़रा तस्वुर किया जाए मशरिक़ वुस्ता का एक ऐसा खित्ता जो अपनी बर्फ पोश पहाड़ियों, कदीम तरीन हुरूफ़ तहज्जी की जाए पैदाइश और रात की जगमगाती हुई मॉडर्न जिंदगी के लिए जाना जाता हो। है ना कमाल की बात। यही वो हैरत अंगेज तज़ाद है जो हमारी आज की इस मालूमाती पेशकश का नुक्ता आगाज है। एक ऐसी सरजमीन जो वाकई अपने अंदर बेशुमार असरार और कहानियां समेटे हुए है। इस मालूमाती सफर में खुशामदीद। आज का मौजू है लिबनान और इसके वो अनोखे और दिलकश तज़ादात जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। यहाँ हजारों साल पुरानी तारीख और आज के जदीद दौर का एक ऐसा जबरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और हो। ये वो सरजमीन है जिसने वक्त के सख्त तरीन थपेड़े खाए, लेकिन हर बार राख से एक नई शान के साथ उभर कर सामने आई। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, इस सहर अंगेज मंजर को महसूस करें। ये है लिबनान, जहां 4000 साल से भी पुरानी तारीख, समुंदर की लहरें और देवदार के घने जंगलात मिलकर एक अजीब सा जादू जगाते हैं। यहाँ कदीम इबादत गाहें, तारीखी आसार और खंडरात के बीच मॉडर्न जिंदगी का जो मिलाप है वो हर इंसान के हवास पर छा जाने के लिए काफी है। आज के सफर में हम जिन खास पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल है लिबनान का जुग्राफिया, अंबिया की सरजमीन के तौर पर इसकी तारीख, फीनिक्स की तरह उभरने वाला शहर बैरूत, यहाँ की जदीद सकाफत, हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर और आखिर में लिबनान का मशहूर खाना, मईशत और तालीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबनान के जोग्राफिये और उसकी कौमी पहचान की। किसी भी मुल्क को सही मानों में समझने के लिए उसकी ज़मीन और नाम की कहानी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि लफ्ज़ लबनान दरअसल आया कहाँ से। ये अरबी लफ्ज़ लबन से निकला है, जिसका मतलब है दूध या सफ़ेद। इसकी वजह यह है कि जब सर्दियों में यहाँ की पहाड़ियों पर बर्फ पड़ती है तो पूरी वादी दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार दिखाई देती है। मतलब इस मुल्क का नाम ही इसके हैरत अंगेज जोग्राफी की पूरी कहानी बयान कर देता है। एदादो शुमार की बात की जाए तो ये मगरबी एशिया का एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क है। इसका कुल रकबा सिर्फ 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क। इसकी सरहदें शाम और इजराइल से मिलती हैं। तकरीबन 6.8 मिलियन की आबादी है, जिसमें 95% अरब नस्ल शामिल है और इसका साहिली सिलसिला वो भी 225 किलोमीटर तवील है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से इस बात की अक्कासी करती है कि देवदार यानी सीडर का दरख्त इस मुल्क के लिए कितना अहम है। खुशबूदार, बेहद मजबूत और पायदार, ये दरख्त मुल्क का मुक़द्दस कौमी निशान है जो बका और हिम्मत की अलामत समझा जाता है। 1945 से लिबनान का कौमी परचम बिल्कुल नहीं बदला और ये सब्ज दरख्त हमेशा से इस परचम के बिल्कुल मरकज में फख्र से मौजूद है। अब जरा तारीख के औराक पलटते हैं और चलते हैं अंबिया और कदीम शहरों की तरफ, जिसे अक्सर खुदा की सरजमीन भी कहा जाता है। तारीख के इस हिस्से में कई अहम तरीन मकामात शामिल हैं, जैसे कि शोफ के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की गार, जो एक निहायत अहम ज़ियारतगाह मानी जाती है। इसके अलावा बेलबक का वो कदीम शहर जिसे हीलियोपोलिस या सूरज का शहर कहा जाता था, और बाइबलिस का इलाका, ये सब इस सरजमीन की ज़बरदस्त रूहानी और तारीख़ी अहमियत को वाज़े करते हैं, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब की हज़ारों साल पुरानी निशानियाँ आज भी महफूज हैं। तारीख के इस तसलसल पर ज़रा गौर करें। बाइबलिस दुनिया के उन चंद कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पिछले 8,800 सालों से लगातार आबाद है। इसी तरह बैरूत को बने हुए भी 5,000 साल हो चुके हैं
और सबसे हैरान कन बात यह है कि दुनिया में तहरीर का जो आगाज हुआ, यानी जो हमारा अल्फाबेट सिस्टम है, वो भी इसी बाइबलिस की सरजमीन से निकला। ये महज खंडरात नहीं बल्कि इंसानी तहजीब की मजबूत बुनियादें हैं। चलें अब रुख करते हैं इस सरजमीन के दिल की तरफ, बेरूत, जिसे सिटी ऑफ द फीनिक्स यानी राख से दोबारा जिंदा होने वाले परिंदे का शहर कहा जाता है। यहाँ सबसे तवज्जो तलब चीज ये नंबर 7 है। बेरूत की इन 5000 साला तवील तारीख में ये शहर जंगों, जिलजिलों और खौफनाक आग की वजह से कम 7 बार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, बिल्कुल मलबे का ढेर बन गया। लेकिन हर बार हैरानगी के साथ ये शहर राख से दोबारा तामीर हुआ और अपने कदमों पर खड़ा हुआ। ये नंबर 7 बेरूत की उस नाकाबिले शिकस्त हिम्मत की सबसे बड़ी दलील है। तबाही की इतनी दास्तानों के बाद जब हम जदीद बेरूत का हुस्न देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। समंदर के किनारे ये पिजन रॉक्स यानी कबूतर की चट्टानें कुदरत का एक बेमिसाल शाहकार हैं। फिनीशियन जुबान में बेरूत का मतलब दरअसल ताज़ा पानी का कुआं है, और वाकई यहाँ 5000 साल पुराने कुदरती चश्मे आज भी मौजूद हैं। ये शहर हमें सिखाता है कि जिंदगी किस तरह हर मुश्किल पर गालिब आ सकती है। कदीम खंडरात और तारीख से निकलकर अब हम जरा जदीद दुनिया में कदम रखते हैं। अगला मौजू है लुबनान की जदीद सकाफत और तर्ज जिंदगी। अब इस हवाले से जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ कितना जबरदस्त तजाद पाया जाता है। एक तरफ वो हजारों साल पुराने खंडरात हैं और दूसरी तरफ मगरबी यूरोप से मुतासिर मॉडर्न लाइफस्टाइल। अरब और मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क होने के बावजूद यहाँ 18 मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरके एक साथ रहते हैं। यहाँ की सकाफत, कैफे कल्चर और रवादारी की वजह से ऐसे बिजा तौर पर मशरक़ वस्ता का पेरिस कहा जाता है। और जब भी जश्न या सकाफत की बात हो तो दबका का जिक्र तो लाजमी है। ये लुबनान का एक इंतहाई पुरजोश और रिवायती लोक रक्स है। लोग एक बड़े दायरे में हाथ पकड़कर ढोल की थाप पर कदम से कदम मिलाते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है बल्कि खुशी और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की अलामत है। चाहे कोई रिवायती शादी हो या समंदर किनारे चलने वाली कोई मॉडर्न पार्टी, दबका हर जगह रंग जमा देता है। सकाफत के इन रंगों के बाद अब हम इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती की तरफ बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है हैरत अंगेज कुदरती अजायबात। लबनान सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है बल्कि कुदरत ने इसे बेपनाह हुस्न से नवाजा है। यहाँ की बतारा गोर्ज वाटरफॉल को ही देख लें। ये एक ऐसा जादुई नज़ारा है जहाँ पानी 3 कुदरती पुलों के बिल्कुल बीच में से होकर गिरता है। कमाल है ना। फिर लेडी ऑफ लेबनन का मकाम है जहाँ पहाड़ की चोटी पर 15 टन वजनी और 8.5 मीटर ऊंचा मुजस्समा 1904 से नस्ब है जो पूरे इलाके की शान बढ़ाता है। और इसके साथ ही दिलकश कारून झील, ये सब मकामात वाकई मशहूर कुन है। अब हम इस मालूमाती पेशकश के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, लेबनान का खाना, मईशत और तालीम। जायके और खानों की बात हो तो लबनानी कुजीन पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मज़े, हुम्मस, तबूला और वो गर्मा गर्म शवारमा, ये नाम सुनकर ही भूख चमक उठती है। और ज़रात की बात की जाए तो यहाँ के जैतून का तेल और सेब दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो इस मुल्क की मैशत में एक बड़ा और लजीज किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि तालीम के मैदान में लबनान बहुत आगे है। इस मुल्क के पास ना तो तेल और गैस के कुएं हैं और ना ही कोई बड़ी कानें, लेकिन इनका सबसे बड़ा असासा इनके पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट यानी शरह ख्वानदगी 95.1% है। ये वाकई बड़ी बात है कि ये मुल्क अपने आला तालीमी याफ्ता अफराद और सोने के महफूज ज़खायर के बलबूते पर फ़ख्र से खड़ा है। और इस ज़बरदस्त तालीम के साथ साथ
यहाँ ज़बानों का जो तनव्वुर है वो भी लाजवाब है। अरबी यहाँ की मादरी ज़बान है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी भी बहुत रवानी से बोली और समझी जाती है, जो लेबनान को एक सच्चा ग्लोबल मुआशरा बनाती है। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, मशरक़ वुस्ता के इस खित्ते में जहाँ आम तौर पर फुटबॉल का राज है, लेबनान का सबसे मकबूल कौमी खेल बास्केटबॉल है। अब हम अपने सफ़र को समेटते हैं। बैरूत का ये ढलता हुआ सूरज इस बात का गवाह है कि लेबनान तारीख, रूहानियत, कुदरती हुस्न और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी का एक ऐसा हुसीन मिलाप है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। इतनी जंगों और तबाहियों के बाद भी ये सरजमीन आज भी उसी तरह रोशन, पुरुम्मीद और जिंदा दिल है। 8800 साल पर मुहीत इस हिम्मत, तसलसल और बार बार खुद को तामीर करने की इस दास्तान को जानने के बाद जहन में एक सवाल तो ज़रूर उभरता है, लुबनान के इन शानदार और हैरत अंगेज तज़ादात में से वो कौन सा पहलू है जिसे मज़ीद गहराई से जानना सबसे ज़्यादा दिलचस्प साबित होगा। यकीनन इल्म और जुस्तजू का ये सफ़र यूं ही जारी रहना चाहिए।